इसी पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम में से ही हमारे साथ में डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं। ओपी शर्मा विद्यार्थी जी, सर पीसीसीएफ राज्य सरकार में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की सबसे ऊंची पोस्ट होती है वहां से, और ये स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। और जड़ी बूटियों के, पेड़ पौधों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित सभी इन विषयों में महारत हासिल है सर को, और इनके प्रचार प्रसार में सर का उत्साह बहुत रहता है। इस संस्थान को भी सर का काफी आशीर्वाद मिलता है जब भी हमें किसी कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे हमने पिछली बार फूड फेस्टिवल आयोजन किया था, या और भी कोई ऐसा पेड़ पौधों से संबंधित कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सर का आशीर्वाद मिलता है। तो संयोग से सर का आज यहाँ आना हो रहा था, और हमारे पास पीटीसी के विद्यार्थी भी हैं उपस्थित, तो ये एक अच्छा संयोग बन गया कि कुछ पर्यावरण या पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों या वातावरण से संबंधित हमारी परिचर्चा हो जाए। इसलिए सर का मैं इस संस्थान प्रांगण में स्वागत करता हूं। साथ में हॉर्टिकल्चर विभाग से हमारे कमल शर्मा जी हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूं। तो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी हमारे संस्थान प्रभारी विराजमान हैं। उनके ही ये छत्र छाया में कार्यक्रम हो रहा है ये उनका तो स्वागत है ही। तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सर का आगे भी अपॉइंटमेंट है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सर से कोई भी आपके मन में कोई शंका हो तो वो पूछिएगा भी। पहले थोड़ा सा एक बार सर हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हैं, उसके बाद में ये कार्यक्रम और आगे बढ़ाएंगे। आज मतलब हुबहू जैसे लोग कहते हैं, साक्षात हम लोग इस प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स लगाने के बारे में, और जो सर ने इतने प्लांट्स के बारे में बताया, इतने वृक्षों के बारे में जो मेडिसिनल यूज है, सबसे पहले आते ही सर ने काचनार का जिक्र किया। तो हम लोग जब बचपन में थे तो लोग कहते थे कि कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, बचपन की मोहब्बत छोड़ी नहीं जाती। क्या बात तो आज सचमुच लगा कि अगर हम प्लांट से अपनी मोहब्बत कर लें, आप इतनी मोहब्बत कर लें कि आपके हर घर के आसपास 20 ऐसे प्लांट मोहब्बत वाले हों, तो हमें आज इस तरह के व्याख्यान देने की जरूरत न पड़े। क्या बात। जो हमारे आसपास लोग इस तरह की विधा को एकत्रित किए हैं यहाँ पर, तो मैं इस जो वृक्षारोपण सप्ताह चल रहा है, मैं सभी से आग्रह यही करूंगा कि सभी लोग कम से कम एटलीस्ट 11 पौधे तो जरूर लगाएं इस तरह के, चाहे आपने पार्क में लगाएं, अपने घर के पास लगाएं, कुछ ऐसे भी प्लांट जो अपने घर पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप कोशिश करते हैं तो इस तरह के व्याख्यान देने से हम जो अपनी परंपरा है उसको बचाए रख सकते हैं। आज सर को मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा कि आज हम प्लांट के रूप में हम अपनी दूध वाली चाय पिला रहे हैं। हमें ऑप्शन देना चाहिए था कि सर आप काली पी लेंगे, गोरी पिएंगे कि जल्दी पिएंगे, कैसी चाय पिएंगे। मैंने भी चाय के बारे में बहुत सुंदर कविता लिखी थी उस समय 84 में, अगर आपको याद हो वो सुबह मैं बचपन में था, बहुत 5-2 मिनट दूंगा, बजा रहा है प्लीज। पिताजी के साथ गया था, उन्होंने ऑफर किया, जैसा उसका रूप रंग था देख के मेरे भी मन में बड़ी जिज्ञासा हुई जैसी थी। जब उसको ओठों से लगाया तो एक नई फितर उमंग आई। क्या बात है, क्या बात। कुछ दिनों के बाद किसी पार्टी में जाना था, उसकी बड़ी बहन से मुलाकात हो गई। वाह। जब उसकी बड़ी बहन को देखा तो मेरे तो पूछो मत होश, जब इसकी छोटी बहन ऐसी थी, बड़ी बहन के तक उसके गुण कहने ही नहीं थे। मैंने CPMT की तैयारी शुरू की, मेरी छोटी बहन की इतनी नशा लग गई सोते उठते जागते बैठते 24 घंटे में कम से कम नहीं तो उसकी मेरी 15-20 बार मुलाकात होती थी। घर वालों ने बहुत डांट लगाई कि तुम उसका साथ छोड़ दो। मैं उसका साथ नहीं छोड़ पा रहा था। फिर मेरा सिलेक्शन
जैसे तैसे किसी तरह से पीएमटी में हो गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन आज भी मिलती है वो उसी तरह से मिलती है, लेकिन उसका जो रूप रंग ढंग है जो पहले जैसा होता था वो चीज नहीं है। वो हमारी चाय थी और उसकी बड़ी बहन काफी थी। वाह वाह, क्या तू। इस तरह के हमें भी यहाँ पर सर के सामने पेश करना था कि हम आपको ऐसी चाय पिलाएंगे और आगे हम अगली बार कोशिश करेंगे बहुत कि अच्छा। आपको इस तरह की ही चाय पिलाएंगे, ये वाली चाय नहीं पिलाएंगे। और बहुत बहुत आपका आभार कि आप हमारे संस्थान में आए और इतने मार्मिक ढंग से इतने सारे पेड़ पौधों वृक्षों, मैं सोचता था कि कश्मीरी लोग क्या खाते रहते हैं, कोई सब्जी मुझे नहीं मिलती है, यूपी में मैं जाऊं तो ये सब्जी वो सब्जी, लेकिन आज इसका मुझे पता चला है कि ये जितने भी हमारे पेड़ हैं कितने हमारे लिए मूल्यवान है। शीशम की लकड़ी को आप कहते हैं ना घटजोड़ गठजोड़, जो निश्चित ही इतनी मजबूत लकड़ी होती है कि अगर उसका एक बार बेड बन जाए तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो बेड नहीं टूटेगा। तो इस तरह के सोर्स उसमें कैल्शियम के भरे पड़े हैं। हरजोड़ का पौधा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार का, पूरी भारत सरकार आज सहजन को एक समझ लीजिए न्यूट्रिएंट प्लांट के रूप में पूरे विश्व में वो कर रही है, क्योंकि सहजन का कुछ भी प्लांट आप खाओ, चाहे छाल, चाहे पत्ती, फूल, कुछ भी, वो एनीमिया के लिए सबसे बेस्ट ड्रग है। तो इस तरह के संभाषा परिषद से हम लोगों को भी एक सीखने का नया तजुर्बा मिलता है और कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोगों की इस तरह के हमें जो चीजें हम जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, वो अन्य लोगों के बारे में प्रचार प्रसार करें। और कुछ विधा जैसे मैं यहाँ नई चीजें सीख रहा हूँ तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि अपने प्रांतों में भी जाकर उस चीज को वहां पर भी लगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इन लोगों से भी कहा कि मैं इस बार लखनऊ से आऊंगा तो मलिहाबाद का 2 पेड़ जरूर लगाऊंगा, बहुत खूब, कि जब मैं 20 साल बाद फिर आऊं तो मलिहाबाद ब्रिज का मलिहाबादी आम मैं यहाँ पर भी खाऊं। क्या बात है। तो हर जगह के टेस्ट और स्वाद अलग है। इसी चीज बहुत ज्यादा समय को भी सर को भी जाना है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं 2-3 लाइन, आज व्यास जी का जन्मदिन था। जैसा सब लोग जानते हैं, जितने भी पुराण ग्रंथ उपनिषद वेद लिखे गए हैं, आज जब लोग जो पढ़ रहे हो वेद महर्षि वेद व्यास की वजह से ही है। महर्षि वेद व्यास ने शादी नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान पढ़ने की ओर है। नहीं, तभी लिख पाए इतना। तभी आप लिख पाए। ये राज की बात है, ये राज की बात है। जो लोग शादीशुदा नहीं है, दे कैन कंट्रीब्यूट मच मोर। सही है। वही कुछ कर पाए। लेकिन मैं भी अपने लड़कों से यही बोला कि तुम लोग शादी कर लो, नहीं मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये कमा रहे हैं फिर भी शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो बात नहीं है कि अगर आपको कुछ करना है तो शादी के बाद भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मैं हूँ, मेरी शादी, मेरी बीवी की उम्र 6 महीने थी तब ठीक हो गई थी। फिर भी मैंने सब कुछ किया, खेत भी जोता, पढ़ाई भी की, डॉक्टर भी बना और आज यहाँ तक अधिकारी भी बना। तो ऐसी शादी की कोई फाउंडेशन नहीं होती है। आप करने वाले हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। गुरु के लिए मैं 4 श्लोक आपको बोलूंगा आज। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पद दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलो गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे ओम भवानी शक्तम नमामि। अज्ञान तिमिरन्दास्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरेन मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। हर कोई गुरु है। माँ के बाद जो कुछ भी हमें शिक्षा देता है वो हमें गुरु है। इस तरह की शिक्षा आज अपने गुरुओं से प्राप्त की। आप सभी का बहुत बहुत चरण वंदन, नमस्कार।